अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। झारखंड में हेमंत सोरेन की कैबिनेट द्वारा 1932 खतियान को लागू करने का जब से फैसला लिया गया है, तभी से झामुमो उसके नेता इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। खतियानी समर्थक इसे लेकर रैलियां निकाल रहे हैं, होली दिवाली मना रहे हैं, मांदर की थाप पर थिरकते हुए जश्न मना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 1932 खतियान का सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के कुछ नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा, 14 सितंबर 2022 को झारखंड के सरकार ने, हेमंत सरकार ने उनका कैबिनेट में राज्य के जनता को स्थानीयता का लाभ देने के लिए, स्थानीयता घोषित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया है वो 32 के खतियान के आधार पर लाया गया है। झारखंड में जो खतियान किसी के पास में 64 का भी है, 65 का भी है, 70 का भी है। जैसे कोल्हान में जो तीनों जिला में वहाँ सर्वे सेटलमेंट जो खतियान दिया गया है वे है 64, 65 और 70 में। अगर ये 32 का खतियान झारखंड सरकार के द्वारा, जो हेमंत सरकार के द्वारा लाया गया है, ये अगर लागू हो जाता है तो कोल्हान के जो 45 से 50 लाख लोग जो वर्षों से वहाँ पर निवास कर रहे हैं, वैसे लोग स्थानीय परिधि में नहीं आएगा। वे लोग भी अपने आप को, हम समझते हैं, एक रिफ्यूजी की तरह से उस लोगों को माना जाएगा। हमारी मांग है कि झारखंड सरकार जो 32 का खतियान केवल आधार माना गया है, इनको पुनर्विचार करना चाहिए। और जो झारखंड के, हम मांग करते हैं कि झारखंड में जो 1964 से 1965 और 70 तक में जो खतियान का बना है सर्वे सेटलमेंट करने के बाद। सिंहभूम से कांग्रेस पार्टी की सांसद गीता कोड़ा ने भी 1932 का विरोध करते हुए कहा, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहती हूँ कि झारखंड में 1932 के खतियान को आधार मानते हुए स्थानीयता की परिभाषा को पारित किया गया है। इस निर्णय से झारखंड के कोल्हान क्षेत्र की आम जनता स्थानीय अर्थात झारखंडी होने से वंचित रह जाएगी। अपनी ही जन्मस्थली पर स्थानीय का दर्जा नहीं मिलने से इस क्षेत्र की जनता प्रवासी बनकर रह जाएगी। कोल्हान में सर्वे सेटलमेंट 1964, 65 और 70 में किया गया था। ऐसी परिस्थिति में 1932 के खतियान को स्थानीयता का आधार बनाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसलिए मैं मांग करती हूँ कि तत्काल इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करते हुए झारखंड राज्य के अंतिम सर्वे सेटलमेंट को ही स्थानीयता का आधार बनाया जाए। भाजपा के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा, पूरा पलामू कमिश्नरी, कोल्हान, संथाल परगना के अधिकतर हिस्से धनबाद 1932 के सर्वे में चिन्हित नहीं है। ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोगों के पास घर भी नहीं है। 1947 में बंटवारे के बाद लोग यहाँ आकर बसे। झारखंड में 3.5 करोड़ लोगों में 250 करोड़ यानी 2/3 लोगों के लिए क्या नीति। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, 1932 खतियान के अनुसार झारखंड के मंत्री चंपई जी, बन्ना जी, मिथिलेश जी, हफिजुल हसन जी, आलमगीर आलम जी, जोबा जी कोई भी सरकार में रहने लायक नहीं है। सरायकेला मधुपुर 1996 में हमारे पास आया। इसके पहले यह उड़ीसा बंगाल का हिस्सा था। पाकुड़ का सर्वे नहीं हुआ। शहर में रहने वाले कोई भी 1932 के खतियान नहीं है। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा, हेमंत सोरेन ने गत विधानसभा में कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीयता संभव नहीं, जब इसे लागू कर दिया। 2 माह में ऐसा क्या हुआ? हाईकोर्ट के 5 जजों का निर्णय 2002 रहते हुए यह 9वीं अनुसूची में कैसे शामिल होगा, जबकि आधा झारखंड इसकी परिधि में नहीं आता। नियत सही है तो सर्वेक्षण करा ले। इसके अलावा भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के और भी नेता है जिन्हें इस खतियान पर आपत्ति है, लेकिन वो अभी हवा के रुख के इंतजार में है। देखना दिलचस्प होगा कि वो अपने पत्ते कब खोलेंगे
और 1932 खतियान को लेकर राज्य की राजनीति की दशा और दिशा भविष्य से किसोर जाएगी। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।